Hey everyone, how are you guys doing? I hope आप सभी अच्छे होंगे. This is your English educator Kaushal and I welcome every one of you to the amazing platform of CUET वाला. So आज जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं एंड दैट इज पैराजम्बल्स. अब पैराजम्बल्स क्या होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस दैट केम इन CUET 2023 एग्जाम. सो आपका जो CUET का एग्जाम है जो अभी 2023 में ही हुआ है, उसके कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें आइडिया हो कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं. So without any further ado, let's get started. Start करते हैं अपने सेशन को. So सबसे पहले जान लेते हैं what are the things that we are going to cover in our session. पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि पैराजम्बल्स क्या है. So that's why we are going to have introduction कि आपका पैराजम्बल्स क्या है. Next we will discuss the types of format कि किस फॉर्मेट में जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी टू सॉल्व पैराजम्बल्स. पैराजम्बल्स को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं जिनको यूज करके जो है आप पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट हम जो स्ट्रैटेजी सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे अपने इस सेशन में विद प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस. तो क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे. तो सबसे पहला सवाल ये है कि पैराजम्बल्स होते क्या हैं. आपने देखिए अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस. उसमें क्या होता था, एक सेंटेंस के वर्ड्स को जंबल कर दिया जाता था, राइट. यहाँ पर पैराजम्बल्स क्या है, जंबल्ड वर्ड था एक तो आपका, राइट. जंबल्ड वर्ड के भी क्वेश्चंस आते हैं बट उसे जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट. जंबल्ड वर्ड्स आपके क्या होते हैं, जिसमें एक सेंटेंस होता है और उसके वर्ड्स को जंबल्ड किया हुआ होता है एंड यू हैव टू अरेंज इट इन अ प्रॉपर मैनर, राइट. ये तो आपका जंबल्ड वर्ड्स है. पैराजम्बल्स में देखिए क्या होता है, पैरा मतलब क्या हुआ, पैराग्राफ, ठीक है. जंबल्स मतलब क्या हुआ, जंबल्ड, राइट. पैरा का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ. जंबल्स का मतलब क्या हुआ, जंबल्ड. तो यानी कि इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है, उसके कुछ सेंटेंसेस के जो पार्ट्स होते हैं या पैराग्राफ के पार्ट्स जो होते हैं उनको जंबल किया हुआ होता है और उसे जो है आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होता है. उसे जो है हम पैराजम्बल्स कहते हैं. सो एज इट कैन बी सीन क्लियरली, डिसऑर्डरली अरेंज्ड पैराग्राफ्स आर अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर. तो उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट पैराजम्बल्स, ठीक है. पैराजम्बल्स क्या होते हैं, जिनमें आप जंबल्ड पैराग्राफ के सेंटेंसेस को क्या करते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं. उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट पैराजम्बल्स, ठीक है. अब ये जो है पैराजम्बल्स के आपके क्वेश्चंस जो है दो फॉर्मेट में आते हैं. एक होता है लीनियर फॉर्मेट में, ऐसे पूरा जो है आपको सेंटेंस दिया हो सकता है या फिर पैराग्राफ की लाइंस दी हुई हो सकती है, ठीक है. तो ऐसे आपको जो है पार्ट्स में दिया हुआ होगा. यू विल बी गिवन 4 ऑप्शंस. आपको जो है 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे एंड इनमें से जो भी आपका सही ऑर्डर बनेगा, ठीक है, ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे. ठीक है, ऑप्शंस ऐसे दिए हुए होंगे. आपको क्या करना है, सेंटेंस को या जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको रीड करना है एंड देखना है कि करेक्ट ऑर्डर में है, राइट. करेक्ट ऑर्डर में आपको उसे अरेंज करना है एंड यू हैव टू चूज एन ऑप्शन गिवन टू यू. जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा उसमें आपको जो है, जो आपका सही बन रहा है आंसर, उसमें से उसी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे. बाकी आपको क्लैरिटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए समझ में आएगी, राइट. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ये इस तरह का फॉर्मेट. पहला आपका लीनियर था, अब इस तरीके से है. इसमें देखिए क्या होता है, आपका अगेन पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको इस तरह से अरेंज किया हुआ होता है एंड उनके सामने जो है ऐसे आपको वर्ड्स लिखे हुए नजर आएंगे. PQRS हो सकता है, ABCD हो सकता है, XYZ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट. एंड जो भी करेक्ट ऑर्डर आपका बनेगा उसका जो है आपको ऑप्शंस में से
जो भी सही ऑर्डर आपका बन रहा है, आपके अरेंजमेंट से मैच कर रहा है, उस ऑप्शन को आप चूज करेंगे। फॉर से मेरा जो है बी ऑप्शन सही बन रहा है, तो आई विल सिलेक्ट ऑप्शन बी, दैट इज PRSQ का जो अरेंजमेंट है वो सही सीक्वेंस इसका बन रहा है। तो मतलब कि ऐसा क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एक सही सीक्वेंस में सेंटेंसेस को अरेंज करना होता है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या टिप्स या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं आप टू करेक्टली अरेंज देम, इनको जो है सही ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं। पहला है रीड द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस केयरफुली, ठीक है। जो भी आपको दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन आप क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों, पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ना है आपको, ताकि आपको जो है ये बात समझ में आए कि जो थीम है, जो बेसिकली जिस चीज के बारे में बात की जा रही है पैराग्राफ में, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। सो यू हैव टू रीड द फुल, मतलब जो भी पूरा का पूरा आपको कंप्लीट जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको आप पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, यू विल गेट टू नो द थीम ऑफ द सेंटेंसेस, कि भैया बात किस बारे में की जा रही है, क्या टॉपिक है, राइट। आपको अपने टॉपिक के बारे में समझ में आएगा। नेक्स्ट है एलिमिनेट। अब कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस किस पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो एलिमिनेट आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। एंड पेयर द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को जो है, जो भी सेंटेंसेस गिवन है आप ये मिक्स एंड मैच करके देखेंगे कि क्या वो अरेंज करने पर साथ में मैच हो रहे हैं, जो कि आपको क्लैरिटी देगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अच्छे से जो है मिलेगी, राइट। अब एक चीज जो मैंने आपको बेसिकली समझाया है, यहाँ पर देखिए क्या बात हो रही है कि आपको सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में फ्रेम करना होता है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि सेंटेंसेस जो होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस आपके होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में खासकर, उसका ना एक वर्ड ऑफ ऑर्डर होता है, राइट। आई गेस अब सबको जो है याद होगा व्हाट इज वर्ड ऑफ ऑर्डर। ठीक है, वर्ड ऑफ ऑर्डर आपका देखिए क्या होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका वर्ड ऑफ ऑर्डर होता है, ठीक है। हमने टेंसेस में भी ये सीखा था। अब कोई भी सेंटेंस जो है उसमें एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है आप सभी को पता है, दैट इज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस या फिर डूअर, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे बोले तो। वर्ब क्या होती है, वर्ब आपका किसी भी तरह का एक्शन को शो करता है, ठीक है। एंड वर्ब जो है आपकी दो तरह की होती है, एक होती है मेन वर्ब एंड योर हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो कहीं कहीं पर मेन वर्ब हो सकता है, कहीं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। तो एक तो आपका मेन वर्ब किसको दर्शाता है, आपके एक्शन को शो करता है और स्टेट को शो करता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ व्हाट और whom, ठीक है, जो what और whom को आंसर करे। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग या आई एम प्लेइंग, प्लेइंग व्हाट, क्रिकेट, तो वो क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। आई एम लिसनिंग, लिसनिंग व्हाट, म्यूजिक, तो वो क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो भी वर्ब से लिंक्ड होता है ना कोई भी चीज, जो किसी भी वर्ब्स के रिलेशन में व्हाट या whom का आंसर करता है, उसे आप क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज जो है आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दैट इज कि किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस है तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, या तो एक नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा, ठीक है। हमेशा आप सभी जो है इस बात को ध्यान रखेंगे, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। सेम गोज विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी जो है आपका या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, राइट, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आप उठाकर देख लेना, या तो नाउन से स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस या प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रोनाउंस आप सभी समझते होंगे, नाउन्स जो है क्या है, दैट इज द नेम ऑफ एनीथिंग या एनी ऑब्जेक्ट, एनी पर्सन, किसी भी चीज का नाम या किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम या एनिमल का नाम जो होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। आप सभी ने सीखा है नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, ये सब, राइट।
तो किसी भी चीज का नाम, अब ये ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं ना उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, ये मेरे हाथ में जो चीज है इसका भी नाम है, ये जो स्पेक्टिकल्स है मेरे इसका भी नाम स्पेक्टिकल्स रखा गया है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ नाउन, ठीक है। तो नाउन समझ में आ गया। प्रोनाउन क्या होते हैं आपके? प्रोनाउन होते हैं द वर्ड्स दैट रिप्लेसेस अ नाउन। ऐसे शब्द जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जिसमें हो सकता है आपका ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, दे, यू एंड वी, ठीक है, ये सब होता है। एंड सेम गोज विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी जो है आपका क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो जो आपका नाउन है, ठीक है, नाउन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। नाउन की क्या होती है? डिफरेंट फॉर्म्स होती है। जान लेते हैं कौन कौन सी होती है। एक तो है आपका सिंपल नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूं वर्ड बॉय, ठीक है। अब देखिए नाउन के साथ में हम जो है आर्टिकल्स का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल्स का, राइट। तो बॉय के साथ में मुझे अगर आर्टिकल लगाना है तो क्या हो जाएगा? अब बॉय हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अगर मैं इसको लिखूं इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है, राइट। अब इसके आगे मैं फर्दर एक आर्टिकल भी लगा देती हूं तो एन इंटेलिजेंट बॉय बन गया। सही है, कोई गलती तो नहीं है? नहीं है गलत, राइट। अब देखिए यहां पर जो है बॉय तो आपका नाउन है, एन आपका आर्टिकल हो गया। इंटेलिजेंट क्या होगा? आर्टिकल आप लगा रहे हैं, ठीक है, एंड नाउन आप लगा रहे हैं, राइट। बीच में इंटेलिजेंट वर्ड जो यूज किया, इंटेलिजेंट जो है, ठीक है, जो ये वर्ड है ये क्या बता रहा है? नाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं। तो द वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस द क्वालिटी ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन, उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एडजेक्टिव, राइट। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? आपके विशेषण होते हैं, राइट। तो यहां पर मैंने किसका यूज किया? एडजेक्टिव का यूज किया, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट मैं लगा देती हूं अ क्वाइट इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, सही है। और यहां पर क्या है? दैट इज एन आर्टिकल, राइट। क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। क्वाइट का अभी हम बात करेंगे क्या है, राइट। नेक्स्ट इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है, राइट। देन बॉय क्या हुआ? नाउन हुआ, राइट, बिल्कुल सब सही। अब यहां पर देखिए क्वाइट जो वर्ड है, ठीक है, इंटेलिजेंट वर्ड क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। क्वाइट जो वर्ड है दैट इज शोइंग द डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, ठीक है, वो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट। क्वाइट का मतलब हुआ, जैसे बोलते हैं ना शी इज क्वाइट स्मार्ट, वो थोड़ा स्मार्ट है। तो शी क्वाइट इंटेलिजेंट बॉय का मतलब क्या हुआ? थोड़ा इंटेलिजेंट है, राइट। तो क्वाइट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव की डिग्री को बता रहा है। सो द वर्ड्स जो बताते हैं एडजेक्टिव की डिग्री को, जैसे हम बोलते हैं ना बुरा है, कितना बुरा है? बहुत बुरा है। सो दैट इज एक्सप्रेसिंग द डिग्री, ठीक है। बहुत जो वर्ड है बुरा को एक्सप्रेस कर रहा है कि कितना बुरा, बहुत बुरा, डिग्री को बता रहे हैं। बुरा क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव हुआ, उसकी डिग्री को बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्वाइट जो है डिग्री को बता रहा है। सो दिस इज एन एडवर्ब, ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ नाउन। तो इस तरीके से जो है नाउन फॉर्म होता है,
ठीक है। नाउन जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप अकेला नहीं होता है, अपने साथ में आर्टिकल एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को ले सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मैंने जैसे कि बात की पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो थोड़ा सा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। आपकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कितनी होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कितनी होती है? ठीक है। देखिए 8 तरह की आपकी जो है पार्ट ऑफ स्पीच होती है, स्टार्टिंग विद द नाउन। ठीक है। नाउन होती है, नेक्स्ट क्या होती है? प्रोनाउन। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब। देन वी हैव preposition। ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। दो रहते हैं, इन दैट इज कंजंक्शंस। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका? इंटरजेक्शन। ठीक है। दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। एक बार थोड़ा थोड़ा जो है सबके बारे में जान लेते हैं। ब्रीफली जो है हम इनके बारे में आगे और जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। पहला है आपका नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि जितनी भी चीजें हमारे ब्रह्मांड में है उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, राइट। सबका नामकरण किया जाता है, दैट इज द नाउन, राइट। तो इसलिए जो है नाउन्स को कभी कभी नेमिंग वर्ड्स के नाम से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। अब प्रोनाउंस क्या करते हैं? प्रोनाउंस जो है वो रिप्लेस करते हैं किसको? नाउन्स को। ठीक है। नाउन्स की जगह यूज किया जाता है। जैसे राम हो गया, राम के लिए भी यूज ही। श्रुति हुआ तो उसके लिए शी, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करते हैं? एडजेक्टिव एक्सप्रेसेस द क्वालिटी। ठीक है। क्वालिटी को बताते हैं। वर्ब जो है आपकी एक्शन एंड स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब जो है एडजेक्टिव प्लस वर्ब, राइट। ये जो है क्या करते हैं? दे एक्सप्रेस, मतलब डिफरेंट चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में अगर समझे, वैसे बहुत कुछ है एडवर्ब के बारे में समझने को, तो दीज आर द वर्ड्स, ठीक है, दैट आर फाउंड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर कर जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है। एडजेक्टिव हो गया या वर्ब हो गया, उसको मॉडिफाई करके इनका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो है क्या करते हैं? प्रीपोजिशन, यानी कि ये पोजिशंस बताते हैं चीजों के बारे में, राइट। जैसे कि ऑन हो गया, इन हो गया, इन टू हो गया, राइट। इसके बारे में और जो है आप बहुत अच्छे से आगे जानेंगे। नेक्स्ट है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस, जंक्शन वर्ड मतलब आपने सुना है, जैसे रेलवे जंक्शन होता है, जहां पर क्या होता है डिफरेंट रेलवे स्टेशन की जो रेलवे स्टेशन से जो आती है ट्रेन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां मिलती है उसे हम जंक्शन बोलते हैं, राइट। कंजंक्शन क्या हुआ? कंजंक्शंस आर द वर्ड दैट आर यूज्ड टू कंबाइन, ठीक है, चीजों को जोड़ने के लिए। वर्ड्स हो सकता है, सेंटेंसेस हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंड हो गया, बट हो गया। तो दीज आर द वर्ड्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम कंजंक्शंस। ठीक है। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे हुर्रे हो गया, वाव हो गया, एंड ऑल दीज आर इंटरजेक्शंस, राइट। तो मेनली अगर आप देखें तो मेन जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो ये 5 होते हैं, एंड इंटरजेक्शन एंड कंजंक्शन जो है इनका यूज होता है, बट मेनली इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। तो वी वर ऑन द डिस्कशन, जहां हम कर रहे थे क्या डिस्कस, कि आप जो है क्या करेंगे? पहले तो आप अपने टॉपिक्स को, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप रीड करेंगे ताकि आपको थीम क्या पता चले। नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन, राइट। अब एलिमिनेट आप कैसे करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया कि नाउन
प्रोनाउन से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, राइट। मैंने आपको बताया कि सेंटेंस जो है आपका किससे स्टार्ट हो सकता है, एक तो नाउन से स्टार्ट हो सकता है, प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने जाना था फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, नाउन्स, राइट। डिफरेंट फॉर्म्स होती है, तो इसमें देखिए क्या है, नाउन के आगे आर्टिकल है, तो आपका जो सेंटेंस है एक आर्टिकल से भी स्टार्ट हो सकता है, इट कैन स्टार्ट विद एन एडजेक्टिव एज वेल, बट एडजेक्टिव के साथ में नाउन होना चाहिए, और साथ ही में एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन से भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे प्रेपोजिशंस का भी यूज किया जाता है, जैसे कि हो गया आपका इन 1910, किसी भी इंसिडेंट के बारे में बताया तो, ठीक है। बट वैसे जो है प्रेपोजिशंस का यूज जो है आप देखेंगे वो सेंटेंसेस के बीच में होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है आपका सेंटेंस जो है वो इन वर्ड्स से शुरू होगा। तो द वर्ड्स दैट यू हैव टू अवॉइड, कौन कौन से वर्ड्स को जो है आपको अवॉइड करना है, दैट इज आपका सेंटेंस किन शब्दों से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ब। अब देखिए वर्ब आपका सेंटेंस के बीच में ही आ रहा है, राइट, बीच में ही आपका वर्ब आ रहा है, सो दैट मीन्स आपका जो है फॉर श्योर वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, राइट। वर्ब हो गया, एडवर्ब से आपका सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकता है, नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से एंड एडवर्ब से, ठीक है। किससे नहीं होगा, प्रेपोजिशन से नहीं होगा एंड आपका वर्ब से नहीं होगा, ठीक है। राइट, और साथ ही में प्रोनाउन से भी नहीं होगा। कौन से प्रोनाउंस की यहाँ पर बात हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस यानी कि जो वर्ड्स रिलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, चीजों को रिलेट करने के लिए, जैसे आई नो द गर्ल whom you were talking with, ठीक है। तो यहाँ पर whom जो वर्ड है रिलेट कर रहा है कि मैं उस लड़की को जानता हूँ जिससे तुम बात कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पर whom जो है वो रिलेट करने के लिए, पहला इंसिडेंट कि मैं जानता हूँ उस लड़की को एंड दूसरा जिससे तुम बात कर रहे थे, तो दो चीजों को रिलेट करने के लिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन अब जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटेंस के बीच में ही यूज किया जा रहा है, राइट। तो ऐसे काफी है, दैट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, जैसे आई नो द मैन हु इज अ मैकेनिक, ठीक है। तो यहाँ पर हु जो है दैट इज ऑल्सो अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो इनका भी जो है सेंटेंसेस का बीच में यूज होता है। तो कभी भी आपका सेंटेंस जो है वो इन शब्दों से कभी भी शुरू नहीं होगा। अ सेंटेंस विल नेवर स्टार्ट विथ, इन सब चीजों से नहीं होगा, ठीक है। और एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दैट इज कंजंक्शंस। कंजंक्शंस जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, राइट, इनसे भी जो है आपका सेंटेंसेस स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। आगे चलते हैं, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस पर जो है हम देख लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रूम विच यील्डेड सो द फोर्थ फ्लोर ऑफ अ boarding house in a bleaker street, much satisfaction to the boys, to the two boys was on, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना क्या है, यहाँ पर आपको ये एनालाइज करना है कि आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसके सामने कोई लेटर नहीं लिखा हुआ जैसे कि बाकी सेंटेंसेस के आगे लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये वाला जो आपका पार्ट है ये क्या है, फिक्स्ड है। तो इस तरीके के भी जो है आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है, द रूम विच यील्डेड सो, ठीक है, क्या है, द रूम विच यील्डेड सो, तो यानी कि यहाँ पर कुछ आगे आएगा, ब्लैंक है, तो क्या आ सकता है, द फोर्थ फ्लोर ऑफ अ बोर्डिंग हाउस इन अ ब्लीकर स्ट्रीट, या फिर मच सेटिस्फैक्शन टू द बॉयज वाज ऑन, ठीक है। तो देखिए इससे होगा, ठीक है, द रूम विच यील्डेड सो मच सेटिस्फैक्शन to the boys was on,
अब ऑन किसके लिए हो सकता है? बोर्डिंग हाउस इन अ ब्लीकर स्ट्रीट या फिर द फोर्थ फ्लोर, द फोर्थ फ्लोर होगा, राइट। एंड लास्ट में क्या आ गया? वाई। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जी एक्स वाई, ये वाला रहा। अब यहाँ पर आप एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को, ठीक है। ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करेंगे कि जैसे कि हमें पता चल गया सेंटेंस आपका जी से स्टार्ट हो रहा है, तो जो रिमेनिंग है उनको आप कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द, ठीक है। यहां पर 2 आर्टिकल लगाया है। अब आर्टिकल के साथ में देखिए क्या शब्द होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए? एक नाउन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम ढूंढेंगे नाउन को। पेक्यूलियर क्या है? एडजेक्टिव है। फिजियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये एक नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हैव। हैव क्या है? वर्ब। तो इससे भी आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, किससे स्टार्ट होगा? वाई से। सो जिस पार्ट में वाई नहीं है उन्हें कैंसिल आउट कर दो, राइट। तो द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द फिजियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, नाउन के बाद देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नाउन लगा दें, नाउन के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। वर्ब कहां पर है? पेक्यूलर है या हैव है? हैव है, राइट। तो कौन सा आपका हो जाएगा? दैट इज वाई एंड जी वाला। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को वैसे आप देखेंगे ना, देख के ही डर लगता है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा इनको सॉल्व करने में, बट फटाफट से सॉल्व होते हैं ये, ठीक है। आपको बस जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पेयर करते हुए चलना है सेंटेंसेस को, और आपको जो है ये ध्यान रखना है कि किससे जो है आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और एंड में कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में देख लो कि क्या कोई एम्प्टी पार्ट है, क्या उसके बाद कुछ आएगा, ठीक है। अगर कुछ आपको लगता है गिवन ऑप्शंस में से जो सूट कर रहा है उसको जो है फिर आप पेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है एज फॉर आवरसेल्व्स वी, ठीक है। वी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? वर्ब आएगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में वर्ब है? कॉम्बिंग एंड वर्ब, ठीक है। तो क्या होगा सही? सही क्या हो सकता है? एज फॉर आवरसेल्व्स वी were contented with combing our hair, पूरा पढ़ते हैं इसको। As for ourselves, we combing our hair, a good wash and were contented with, अब देखिए यहाँ पर a good wash यानी कि हेयर वॉश, शैम्पू करना, एंड कॉम्बिंग आवर हेयर, ठीक है। ये पेयर हो रहा है, राइट, वाई एंड एक्स। जिसमें भी जो है आपका वाई और एक्स आ रहा है उसको निकाल लो, ये रहा वाई और एक्स, ठीक है। बाकी में है एक्स वाई है, इसमें अलग अलग है, वाई और एक्स यहाँ पर भी है, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों ऑप्शंस को आप क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। अब क्या होगा नेक्स्ट? जी आपको देखना है पहले आएगा या बाद में आएगा। फॉर श्योर जो है पहले आएगा, बाद में नहीं आ सकता। विद पर क्या कोई हमारा सेंटेंस एंड हो सकता है? नहीं, ब्लैंक रह जाएगा ना, राइट। तो पूरा सेंटेंस देखिए क्या बनेगा, दैट इज एज फॉर आवरसेल्व्स वी वर कंटेंटेड, राइट। इसके साथ में जो है आपका एक तो देखो वर्ब भी आ रहा है, सब पैरामीटर्स को मैच कर रहा है। तो जी वाई एक्स कहां पर है? जी वाई एक्स आपका ऑप्शन बी है, राइट। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस कोड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नेचर। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डीएनए कोड, ठीक है। इफ दिस जेनेटिक मटेरियल इज ऑल्टर्ड इट वुड ऑल्टर द ऑर्गेनिज्म। The nature of an individual is determined by the unique genetic material in the code, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, साफ साफ आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर डीएनए की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन से वाले पार्ट में जो है आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? डीएनए के कोड से, ठीक है। तो ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डीएनए कोड, सही बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दिस कोड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नेचर, ठीक है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? अपना अपना डीएनए कोड होता है, और वो डीएनए कोड क्या स्टोर करता है? इंफॉर्मेशन स्टोर करता है उसके नेचर के बारे में, वो कैसा अपीयर करेगा, कैसा उसका नेचर होगा, कैसे उसके फीचर्स होंगे बॉडीली। अब देखिए बर्ड के बच्चे बर्ड्स ही होते हैं, हाथी तो नहीं होते, राइट। तो डीएनए जो है इस इंफॉर्मेशन को कैरी करके चलता है, ठीक है। तो द नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द यूनिक जेनेटिक मटेरियल ऑफ द मटेरियल इन द कोड। ये जो डीएनए कोड है इसके अंदर जो मटेरियल है, ठीक है, ये जो मटेरियल है दिस डिटरमाइंस कि किसी भी पर्सन का
जो नेचर है वो कैसा होगा, राइट। तो आपका देखिए सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डीएनए कोड, राइट, इसी से होगा, बी पार्ट से जो है स्टार्ट होगा, बाकी ऑप्शंस को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, नेक्स्ट है ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डीएनए कोड, ठीक है, पेयरिंग हो जाएगी ए के साथ, दैट इज दिस कोड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नेचर। अब देख लीजिए बी के बाद में ए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। सही आंसर तो देखो यही होगा, बट एक बार फिर जो है हम इसे पूरे को जो है कंफर्म कर लेते हैं। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डीएनए कोड, ठीक है, दिस कोड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नेचर। The nature of an individual is determined by the unique genetic material in the code. If this genetic material is altered, it would alter the organism. ठीक है, बिल्कुल सही बन रहा है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जो भी आपका सही बन रहा है उसके लिए अपने आप को +1 मार्क्स देना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बर्निंग सन, ठीक है, द बर्निंग सन, ठीक है, जल जलाता हुआ सूरज, राइट। तो यहाँ पर बर्निंग जो है दैट इज एक्सप्रेसिंग द क्वालिटी ऑफ सन, राइट। तो ये पूरा आपका क्या हुआ, नाउन हो गया, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस हैं, नाउन के साथ में देखिए क्या हो सकता है, और लगा रखा है दैट इज अ प्रोनाउन, नाउन के साथ में ही प्रोनाउन नहीं यूज होता है। नेक्स्ट है सीम्ड जो कि वर्ब है, एंड नेक्स्ट है ब्लड दैट इज अ वर्ब, राइट। देखिए क्या बोला है, सीम टू बी सकिंग, क्या सक कर सकता है भैया, ब्लड, राइट, पेयर हो गए, राइट, यानी कि Y और Z, ठीक है। तो क्या हो सकता है, और यहां पर X रह गया, ठीक है। अब ब्लड की बात हो रही है, किसके ब्लड की बात हो रही है भैया, हमारे ब्लड की बात हो रही है, तो Y Z X जो है आपका सही ऑप्शन बनेगा, राइट। क्या यही बन रहा है, Y Z X नहीं, सॉरी, Y X Z हो जाएगा, ठीक है। तो बर्निंग सन seem to be sucking our very blood out of us, right। तो Y X Z, वैसे तो देखो ऑप्शंस में ही पता चल गया था, इनसे जो है आपका नहीं शुरू होगा सेंटेंस, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आई हर्ड द साउंड, ठीक है, मैंने क्या सुना, साउंड, आवाज, आर्टिकल लगाया, दैट इज अ नाउन, ठीक है। तो आई हर्ड द साउंड, ठीक है, किस चीज की साउंड हो सकती है, देखिए हिज टूल रेस्ड, मतलब कि उसका जो टूल हवा में ऐसे ऊपर था, ऑफ द ब्लो एंड अबव हिज हेड, ठीक है। ब्लो का मतलब क्या हुआ, टकराना, स्ट्राइक, राइट। तो ये जो है आपका पेयर हो रहा है इसके साथ में, राइट। फर्स्ट जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है दैट इज आई हियर द साउंड ऑफ द ब्लो while I see, ठीक है। तो Y से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, बाकी ऑप्शंस जो हैं आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑप्शन सी होगा। पूरे को एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आई heard the sound of the blow while I see his tool raised above his head, यानी कि जब वो ऐसे मतलब पूरा ऊपर ले जाकर टूल को जो है स्ट्राइक कर रहा था, तो मैंने उसके जो है टकराने की आवाज सुनी, while he had raised his tool above his head, अपने सिर के ऊपर जो है उसने रेज किया हुआ था, ठीक है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। they had seen enough of the, ठीक है, them to come to a step farther desert already, ठीक है, and no number of knives would have tempted, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए क्या है, they had seen enough of the के साथ में क्या लगेगा, नाउन लगेगा, राइट। कौन से ऑप्शन में नाउन है, ये रहा, डेजर्ट, मरुस्थल, है ना। तो आपका सेंटेंस देखिए इससे कंफर्म हो गया कि वाई से स्टार्ट होगा, राइट। जो वाई से स्टार्ट नहीं हो रहे उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, डेजर्ट ऑलरेडी एंड नो नंबर। अब नो नंबर किसके साथ देखिए पेयर हो सकता है, देम के साथ होगा या ऑफ नाइफ्स, नो नंबर ऑफ नाइफ्स के साथ होगा, राइट। तो वाई के बाद में देखिए क्या आएगा, जी आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, राइट, वाई जी एक्स। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी। ठीक है, आप क्वेश्चंस को ना पॉज करके अपने आप से उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर प्ले कर देना एंड देन देखना आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। दिस कैन बी यूज्ड, इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई वॉज अर्निंग barely enough money to keep my body and soul together. It was 20 years ago. At the time I was living in Paris. I had a tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery. ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बात हो रही है कि 20 साल पहले एक पर्सन जो है पेरिस में रहता था, उसके पास बहुत ही कम पैसे होते थे और वो कैसे फ्लैट में रह रहा था, कैसे अपार्टमेंट में रह रहा था, एक छोटे से अपार्टमेंट में। ठीक है, जो कि सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान की तरफ जो है खुलता था। ठीक है, तो ऐसे जो है घर में, क्वार्टर में जो है वो रह रहा था। तो इसके बारे में आपको जो है आइडिया लग गया। तो सही आंसर देखिए इसका क्या होगा। अब देखिए कोई भी जैसे इंसिडेंट है, जैसे हम बताते हैं कि 20 साल पहले मैं ना यहाँ रहता था, 5 साल पहले ऐसा हुआ, तो कोई भी इंसिडेंट जो है उसके बारे में अगर आप बता रहे हैं और उसमें टाइम मेंशन है, तो आपका सेंटेंस जो है टाइम वाला, जो भी पार्ट आपका टाइम को शो कर रहा है उससे स्टार्ट होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बुक्स में इन 1910 कॉमा दिस पर्टिकुलर इवेंट हैपेंड, है ना। तो आपका जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा। जो नहीं है बी से उन्हें कैंसिल आउट कर दो। तो अब देखिए सही क्या बनेगा यहाँ पर, इट वॉज 20 years ago at the time I was living in Paris। ठीक है, तो ये 20 साल पुरानी बात है जब मैं कहाँ था, एक छोटी सी पेरिस में रह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर overlooking a cemetery. I was earning barely enough money. ठीक है, तो B C D A कौन सा है, this one। तो ऑप्शन B would be the correct answer for this question. Next question है आपका, there had already been abundant rainfall in Delhi. It was the fag end of summer. A strong wind began to blow and the rain came causing havoc all around. ठीक है, one day however we had a cyclonic storm. ठीक है, तो आपका जो है सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइम, इट वाज द फैग एंड ऑफ समर, राइट। सो बी से आपका स्टार्ट होगा। इन सभी को कैंसिल कर दो जो बी से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शंस है, राइट। देखिए दोनों में बी ए लिखा हुआ है, तो यानी कि इसके बाद में क्या आएगा, ए आएगा। देयर हैड ऑलरेडी बीन अबंडेंट रेनफॉल इन दिल्ली। ठीक है, अब नेक्स्ट दो सेंटेंस रह गए हैं डी एंड सी। ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड द रेन केम कॉजिंग हैवक ऑल अराउंड, यानी कि इसके आगे जो है कुछ मिसिंग है, राइट। तो क्या आ जाएगा, डी और सी, है ना। तो बी ए डी और सी, तो आपका सही आंसर क्या होगा, B, A, D and C. So option A would be the correct answer for this question. Next question की तरफ चलते हैं। Next question है, due to the movie, tourists started coming to beach there. Maya Bay in Thailand was in the media in 1999 when Hollywood arrived there to film the beach. ठीक है, one of the film's actors was Leonardo DiCaprio. As many as 4,000 visitors would arrive on boats every day. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको टॉपिक बताना है। ठीक है, टॉपिक यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखिए माया बे, जो कि क्या है, एक बीच है, राइट। तो आपका सेंटेंस देखिए किससे स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, राइट। यहाँ पर बात हो रही है कि थाईलैंड में एक बीच है जिसका नाम क्या है, माया बे, जैसे कि जुहू बीच आपने सुना होगा, राइट। तो माया बे यहाँ पर बीच का नाम है। यहाँ पर क्या हुआ है, लेनार्डो डिकैप्रियो एक एक्टर जो है, उनकी मूवी द बीच जो है यहाँ पर शूट की गई थी। एंड तभी से जो है ये मूवी की वजह से जो है ये क्या हुआ, फेमस हो गया। एंड फेमस जब ये हो गया बीच, तो यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है विजिट करने के लिए आने लगे, राइट। तो आपका सेंटेंस जो है किससे स्टार्ट होगा, बी से। तो जो बी से स्टार्ट नहीं हो रहा है उनको आप क्या कर देंगे, एलिमिनेट।
ठीक है, पूरे को जो है आप रीड करके कंफर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, माया वे इन थाईलैंड वॉज इन मीडिया इन 1999 व्हेन हॉलीवुड अराइव्ड देयर टू फिल्म द बीच। ठीक है, इस मूवी को रिकॉर्ड करने आए थे। वन ऑफ द फिल्म्स एक्टर्स वॉज लियोनार्डो डिकैप्रियो। अब ये देखिए फिल्म वाली बात से कनेक्ट हो रहा है तो ये पेयर कर जाएगा। ठीक है, बी और सी, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, मूवी यहाँ पर शूट हुई, मूवी की शूटिंग की वजह से लोग जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आने लगे। दैट इज ड्यू टू द मूवी टूरिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू द बीच देयर एज मेनी एज 4000 विजिटर्स वुड अराइव ऑन बोट्स एवरी डे। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज बिकॉज nowadays people have no time for recreation but this pastime is getting out of favor now. It is a thrilling exercise and flying kites is my favorite pastime. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात हो रही है, साफ साफ पता चल रहा है पतंग उड़ाने की बात हो रही है। ठीक है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है ये। ठीक है, थ्रिलिंग एक्सरसाइज है और ये जो है अब धीरे धीरे लोग भुला रहे हैं क्योंकि लोगों के पास जो है रिक्रिएशन का टाइम नहीं है। अपने आप देखो रीड करते ही सीक्वेंस बन गया। पहले क्या होगा, फ्लाइंग काइट्स वाला। ठीक है, तो साफ साफ जो है दिख रहा है आपको कि डी से जो है आपका स्टार्ट होगा, डी से ए और बी है, सॉरी ए और सी ऑप्शन है, बी और डी जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, फ्लाइंग काइट्स इज माय फेवरेट पास टाइम। ठीक है, इट इज अ थ्रिलिंग एक्सरसाइज। अब इट किसके बारे में बात हो रही है, फ्लाइंग काइट्स, राइट। सो डी और सी की पेयरिंग होगी। यहाँ पर क्या है, सी और डी, यहाँ पर क्या है, डी और बी, राइट। तो ये पेयर ही नहीं हो रहा है डी और बी, तो है ना। फ्लाइंग काइट इज माई फेवरेट पास टाइम बट दिस पास टाइम इज गेटिंग आउट ऑफ फेवर नाउ। ठीक है, तो ये जो है पेयरिंग यहाँ पर नहीं बन रही है। तो सही सेंटेंस देखिए आपका क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स साथ के साथ देते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर हैव प्रोवाइडेड अस, यानी कि यहाँ पर ब्लैंक है, कुछ ना कुछ आएगा, दैट हैव बिकम सच कॉमन एक्सप्रेशंस दैट फ्यू रियलाइज देयर सोर्स विद नंबर ऑफ फ्रेजेस। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पर देखिए बताया क्या जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है, जो उन्होंने काम किया है, प्ले है, पोम्स हैं, जो भी लिखी है, हैव प्रोवाइडेड अस, क्या प्रोवाइड किए हैं, दैट हैव बिकम प्रोवाइड किया है, सच कॉमन एक्सप्रेशंस प्रोवाइड किए हैं, या विद नंबर ऑफ फ्रेजेस, विद नंबर ऑफ फ्रेजेस प्रोवाइड किए फॉर श्योर, राइट। तो आपका सेंटेंस देखिए इतना क्लियर है, किससे स्टार्ट होगा, पी से। जो पी से स्टार्ट नहीं हो रहा है उसको आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट, राइट। पी और एस का जो है मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया, तो पी एस कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन सी में, राइट। पूरे को जो है एक बार रीड कर लेते हैं, पी एस क्यू आर है। ठीक है, विद नंबर ऑफ फ्रेजेस दैट हैव बिकम सच कॉमन एक्सप्रेशंस दैट फ्यू रियलाइज देयर सोर्स। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि ऐसे फ्रेजेस का विलियम शेक्सपियर ने यूज किया है, इतने सारे फ्रेजेस जो है अपने पोम्स में और ड्रामास में उन्होंने यूज की है, जो आज भी कॉमन हो चुकी है, और इतनी कॉमन हो चुकी है कि लोगों को पता ही नहीं है ये कहाँ से हैं, शेक्सपियर के जो है ड्रामास एंड प्लेस से हैं, ये लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सेगन the severity of the problem says that the next generation may be badly affected in his essay, ठीक है, and that the only solution is international cooperation। ठीक है, तो यहाँ पर कार्ल सेगन के बारे में बात हो रही है, टॉपिक कौन है आपके, दैट इज कार्ल सेगन। अब उन्होंने कुछ किया होगा, राइट। तो कार्ल सेगन यहाँ पर क्या है, नाउन है, नाउन के साथ में आप क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट आपका क्या है, कार्ल सेगन, राइट। तो कार्ल सेगन says that we do not fully understand। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर इन हिज एसे भी लिखा हुआ है, राइट। तो अब ये बात जो है, ठीक है, उन्होंने किसी मोड से कही होगी, एसे से कही होगी, राइट। तो आपका जो है एस एंड क्यू का जो है पेयरिंग हो गया। अब जहां पर भी एस क्यू है, यहाँ पर एस क्यू है, यहाँ पर भी एस क्यू है, राइट। जहां पर एस क्यू का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा उसको हटा दो। ठीक है, अब पूरे को एक बार देख लेते हैं। इन हिज एसे सेज दैट वी डू नॉट फुली अंडरस्टैंड, क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं,
that the next generation may be badly affected, या फिर the severity of the problem, मतलब कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कितनी जटिल है, severity मतलब जटिलता, राइट? तो किसको नहीं समझ पा रहे हैं हम? अब ये जो आपका Q है ये किसके साथ पेयरिंग करेगा? P के साथ करेगा, राइट? लास्ट में क्या आ गया? R, तो SQPR, SQPR, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, मैच करो। ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटीज स्ट्रगल टू कीप अप इनफ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन विद द इंक्रीजिंग। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, पूरा जो है पैराग्राफ है। ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटीज स्ट्रगल, ठीक है, किस चीज में स्ट्रगल कर सकती है? आपको पेयरिंग करना है, टू कीप अप, स्ट्रगलिंग विद इनफ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, या विद द इंक्रीजिंग। देखिए लास्ट जो आपका है ना ये पार्ट, विद द इंक्रीजिंग, इस पर तो देखिए साफ साफ पता चल रहा है सेंटेंस जो है आपका एंड नहीं होगा, यानी कि इसके साथ में कुछ होगा। तो विद द इंक्रीजिंग क्या हो सकता है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये कॉमनली आप सुन रहे हैं, राइट? तो एस एंड आर, एस एंड आर की हो गई पेयरिंग, राइट? नेक्स्ट क्या रह गया? क्यू। अब देखिए किसके साथ मैच हो सकता है सीधा? स्ट्रगलिंग विद द इंक्रीजिंग इनफ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, या फिर स्ट्रगल टू कीप अप विद, है ना? टू कीप अप विद जो है आपने फ्रेज सुना होगा, टू कीप अप विद, राइट? तो क्यू और एस की हो गई, क्यू आ गया। अब इससे पहले क्या आएगा? पी आएगा। पी जो है आपका टॉपिक ऑफ द सेंटेंस है, तो साफ साफ दिख रहा है ये ए एंड डी तो होगा ही नहीं, पी क्यू एस आर, तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई वुड अर्ज यू, ठीक है, अर्ज का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट यू, या फोर्स यू, या परसुएड यू। ठीक है, आई वुड अर्ज यू एंड टेक नो फर्दर एक्शन, sympathetic view, to take a very of the matter against her। against her जो है आपका लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, तो क्या हो सकता है? आपको क्या करना है? अगेन पेयरिंग करनी है। तो आई वुड अर्ज यू, ठीक है, किस चीज के लिए अर्ज करेंगे आप? आई वुड, जैसे हम बोलते हैं ना, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लिसन टू मी, राइट? अर्ज यू, रिक्वेस्ट यू, कमांड यू, या ऑर्डर यू टू, साथ में जो है टू जो है ऐड हो जाता है, राइट? तो आपका जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा? आर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आई वुड अर्ज यू टू टेक अ वेरी, वेरी क्या? वेरी, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना वेरी फास्ट, वेरी स्मार्ट। स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव। वेरी क्या होगा? एडवर्ब होगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव की डिग्री को बता रहे हैं कि कितना। वेरी फास्ट, वेरी स्लो हम वर्ड यूज करते हैं, राइट? तो वेरी वर्ड के साथ में क्या आएगा? एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर एडजेक्टिव नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एंड यूज किया गया, इंटरजेक्ट कंजंक्शन है, ये नहीं होगा। ऑफ है, प्रपोजिशन, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है ये? तो आर एंड क्यू की पेयरिंग, आर एंड क्यू कहाँ पर है? एक तो ये आर, ये रहा, ये नहीं होगा, ना ही ये होगा, दो है। आर और क्यू का कॉम्बिनेशन, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, पूरे को पढ़ लेते हैं। आई वुड अर्ज यू to take a very sympathetic view of the matter and take no further action against her। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि बड़ा जो है सिंपैथेटिक तरीके से जो है आप चीज़ों को डील करें और उसके अगेंस्ट आप जो है किसी भी तरह का एक्शन ना ले। ठीक है, नेक्स्ट है, गो टू द लेडी herself with impeccable majesty and wisdom who has conducted to a great extent the credit must। ठीक है, तो किससे स्टार्ट होगा? आप देखिए यहाँ पर जो है एक क्रेडिट की बात हो रही है कि किसी एक पर्सन को जो है क्रेडिट जाना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है आपका किससे स्टार्ट होगा? टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कॉमा, द क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी, है ना? पेयरिंग हो गई यहाँ पर किसकी? एस और पी की, राइट? कहाँ पर एस और पी इकट्ठे हैं? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, who has conducted goes to the lady who। अब यहाँ पर who क्या है? दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो इससे भी आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, जो WH फैमिली वाले वर्ड्स है ना, उनसे जो है आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है।
जस्ट इन केस अगर वो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो आपका उससे स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो हु हैज कंडक्टेड, ठीक है, हैज कंडक्टेड herself with impeccable majesty and wisdom, ठीक है, who has conducted, ये जो है इसके साथ पेयर हो रहा है, तो SPRQ ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बड़े ही ध्यान से, अभी शुरू में जो है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ चीजें इंप्रूव होंगी। काफी सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जिनके क्वेश्चन सॉरी जिनके क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो रहे होंगे, बट द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, ठीक है। आपको टिप्स मैंने बता दिए, स्ट्रैटेजीज बता दिए, यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट है द ब्लॉसमिंग फ्लावर्स एंड वीकनिंग द रूट्स ऑफ आवर सोसाइटी, ड्रग एडिक्शन विच इज ईटिंग अवे एज द मॉन्स्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात हो रही है, ड्रग एडिक्शन के बारे में बात हो रही है। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन कैसा है, लीनियर है, राइट। सो ड्रग एडिक्शन जो है आपका टॉपिक है, यानी कि जो आपका सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा। जो बी से स्टार्ट नहीं हो रहा है उनको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, राइट। तो ड्रग एडिक्शन क्या है, इज द मॉन्स्टर, राइट, सॉरी डी आएगा, तो बी एंड डी, बी एंड डी ये रहा, साफ साफ दिख गया, आंसर यही है। कंफर्म कर लेते हैं, ड्रग एडिक्शन इज द मॉन्स्टर which is eating away, ठीक है, which is eating away the blossoming flowers and weakening the roots of our society, ठीक है। तो BDCA जो है आपका सही कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगेन क्वेश्चंस को रीड करो, वीडियो को पॉज करो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग एंड मैच करो, ठीक है। He was a versatile writer who that are all considered the best in their spheres. Tagore was a poet before everything else, but wrote novels, dramas, essays and short stories, ठीक है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, आपको सेंटेंसेस को सही तरीके से अरेंज करना है। टॉपिक साफ साफ पता चल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, यहाँ पर टैगोर की बात हो रही है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो अभी, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व हो जाए तो वापस आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, जो आपका टॉपिक है वो क्या है, टैगोर है, राइट। तो सी से जो है आपका पार्ट स्टार्ट होगा, बाकी को आप क्या करेंगे, कैंसिल, ठीक है। तो टैगोर वाज अ पोएट बिफोर एवरीथिंग एल्स, बट, ठीक है। तो पोएट कौन थे आपके, टैगोर थे, बट he was a versatile actor, versatile writer, ठीक है। पहले क्या था, जो टैगोर थे वो क्या थे, एक पोएट थे, ठीक है, बिफोर एवरीथिंग एल्स, बट ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर, बट वो कौन थे, एक वर्सेटाइल राइटर थे, ठीक है। सी और ए, दोनों में सी और ए है, ठीक है। ही वॉज अ वर्सेटाइल राइटर हु, जिन्होंने क्या किया, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हु डिड व्हाट, ठीक है। हु दैट आर ऑल कंसिडर्ड, ये इसके साथ क्या बन रहा है, नहीं बन रहा, राइट। ए एंड डी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सही है ना। लास्ट में आपका क्या रह गया, बी रह गया, तो CAD एंड लास्ट बी, आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द माउंटेन्स टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर इट इज वेरी प्लेजेंट, ठीक है। तो किससे स्टार्ट हो सकता है, फ्रॉम द माउंटेन, फ्रॉम क्या है, प्रपोजिशन है, टू सी द प्रपोजिशन, ऑफ जो है प्रपोजिशन है, इट इज, अब इट क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, डी से स्टार्ट होगा, बाकी सबको क्या करो, कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। सो इट इज वेरी प्लेजेंट, ठीक है। क्या प्लेजेंट है, टू सी, या ऑफ द रिवर या फ्रॉम द माउंटेन्स, टू सी द जेंटल फ्लो, राइट। किसी चीज को देखना जो है दैट इज प्लेजेंट, राइट, बी। तो डी बी सी ए, ऑप्शन डी ये सही आंसर होगा। एक बार फिर से पढ़ लो पूरे को, तो इट इज वेरी प्लेजेंट टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स, सही है। अगर आप सभी का सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे देना बेटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल जो अभी मतलब CUET 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको देख लेते हैं, ठीक है।
रीअरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो टू मेक मीनिंगफुल फ्रेज। आपको क्या करना है, अगेन वीडियो को पॉज करना है एंड यू हैव टू वेट, सॉल्व करना है एंड देन यू हैव टू कम बैक। ठीक है, तो टाइम लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इज वर्ड अ बर्ड इन अ बुश, ठीक है, इन हैंड टू। ठीक है, यहाँ पर क्या बात हो रही है, हाथ की बात हो रही है, बुश की बात हो रही है, बर्ड की बात हो रही है। ठीक है, किससे आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? ठीक है, देख लो, इस वर्ड से होगा नहीं, अ बर्ड से हो सकता है, हाँ, बी से स्टार्ट हो सकता है आपका सेंटेंस। नेक्स्ट है इन अ बुश, दैट इज अ प्रपोजिशन, नहीं होगा। इन हैंड नहीं होगा। टू, टू व्हाट? ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट होगा? बी से स्टार्ट होगा, इतना कंफर्म है। ऑप्शन 4 को हटा दो। ठीक है, तो अ बर्ड, बर्ड कहाँ, बुश में हो सकती है या हाथ में हो सकती है? मैच किससे कर रही है? डी ऑप्शन से। तो बी डी, बी डी कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अ बर्ड इन अ बुश इज वर्थ टू इन हैंड। इसका मतलब क्या हुआ, एक हाथ में बर्ड जो है दैट इज इक्वल टू द 2 हैंड्स इन बुश। झाड़ियों में 2 हाथों के बराबर हाथ में एक बर्ड है। ठीक है, ये फ्रेज है एक। ठीक है, सो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, दे थिंक देयर ऑडियंस मोस्ट वांट टू विजिट as appealing a way as possible, are likely to choose their setting, the location, the creators of a holiday advertisement, the setting plan। अब देखिए यहाँ पर ना 2 है, 2 आर्टिकल नजर आ रहे हैं। अब देखो, द क्रिएटर्स हो सकता है या द सेटिंग। द सेटिंग इज द प्रेजेंटेड इन। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, तो यानी कि इसके ना पहले कुछ इंफॉर्मेशन होगी, किस चीज की सेटिंग की बात हो रही, नहीं पता, राइट। तो ई से जो है आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, किससे होगा, डी से होगा, राइट। डी से स्टार्ट होगा, द क्रिएटर्स ऑफ अ हॉलीडे, ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, मैच कर लेते हैं। द क्रिएटर्स ऑफ अ हॉलीडे एडवर्टीजमेंट आर लाइकली टू चूज देयर सेटिंग, द लोकेशन, they think their audience most want to visit, the setting is then presented in as appealing a way as possible। ठीक है, तो ये आपका पूरा बन गया सही। अगर आप सभी का सही है तो अपने आप को +1 मार्क्स दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंसेस गिवन बिलो इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको जो है अगेन अरेंज करना है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिथिकल क्रीचर इज द यूनिकॉर्न एंड सिंगल हॉर्न ग्रोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स फॉरहेड। यानी कि ये जो है यूनिकॉर्न को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब उसके बारे में आगे जो है फर्दर बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। द बॉडी ऑफ डियर, टेल ऑफ एन ऑक्स, हॉर्सेस हूफ्स, इट हैज बीन इन चाइनीज folklore for thousands of years. Its most familiar form is a beast with dash। ठीक है, इनकम्प्लीट है आगे, राइट। फॉर श्योर जो है आपका ई से खत्म नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए पता चल रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिथिकल क्रीचर इज यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न की बात हो रही है, ए से आपका सेंटेंस जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सब मिथिकल क्रीचर क्या है, यानी कि जिसका साइंटिफिक, जिसे जो है साइंटिफिक प्रूव ना किया गया हो। ठीक है, समथिंग दैट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन, उसे जो है हम मिथिकल कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये मिथिकल क्रीचर जो है कहाँ से पढ़ा, चाइनीज फोकलोर से, जो बुक्स है, राइट। सो ए के साथ में क्या आ जाएगा, डी। देख लो, ए के साथ में डी कहाँ है, ना तो यहाँ है ना ही ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रहेगा। ठीक है, अब क्या है फर्दर इसके बारे में बताएगा। एंड सिंगल हॉर्न ग्रोइंग, यहाँ पर ये क्या है, कंजंक्शन है, तो यानी कि इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसके पहले कुछ होगा। तो द बॉडी ऑफ डियर, टेल ऑफ एन ऑक्स, हॉर्सेस हूफ्स एंड सिंगल हॉर्न ग्रोइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स फॉरहेड, राइट। इट्स मोस्ट फेमिलियर फॉर्म्स इज अ बीस्ट विद। अब यहाँ पर विद जो है ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेयरिंग बन गई है किसकी, सी और बी की, राइट। बट ई जो है ये लास्ट में तो नहीं आएगा, राइट। तो इट्स मोस्ट फेमिलियर फॉर्म इज अ बीस्ट विद द बॉडी ऑफ डियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ई आ जाएगा बीच में।
ठीक है, पूरे को पढ़ लो दोबारा से। तो सही ऑप्शन देखिए आपका कौन सा होगा, ADE ADECB, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट अ फ्यू वीक्स रिसर्च प्रूव्स दैट reducing social media use reaps benefits as cut their social media usage for teens and adults who saw significant improvement in their body image। यानी कि यहाँ पर ना किसी चीज के बारे में बात हो रही है, सोशल मीडिया के बारे में, राइट। सो रिसर्च प्रूव्स दैट, आपने देखा होगा रिसर्च प्रूव्स दैट, रिसर्च एविडेंसेस हैव शोन दैट, इन सब से भी जो है आपका सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, राइट। रिसर्च वर्ड क्या है आपका, नाउन है, राइट। यहाँ पर नाउन देख लो, जस्ट है नहीं है, कट है नहीं, ये वर्ब है। टीन्स एंड अडल्ट्स हु, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसके आगे कुछ ना कुछ एब्सेंट है। सॉ क्या है, वर्ब है, तो किससे स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, राइट। आपका ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 जो है बी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, राइट। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर दोनों में डी लिखा हुआ है, तो बी के साथ में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ई है और सी है, दोनों को मैच करके देख लो, ठीक है। तो रिसर्च प्रूव्स दैट रिड्यूसिंग सोशल मीडिया यूज reaps benefits as teens and adults who cut their social media usage, या फिर saw significant improvement होगा, ठीक है। cut their social media, ठीक है, cut their social media usage। नेक्स्ट हो जाएगा जस्ट अ फ्यू वीक्स, ठीक है। अगर कुछ यूसेज फॉर जस्ट अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए अगर ये यूज करना बंद कर दें, सॉ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन देयर बॉडी इमेज, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने बताया है कि लोगों में क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, BDCAE, BDCAE, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब है कि जो टीन्स और अडल्ट्स हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, रिसर्च ने बताया कि जो भी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, अगर उसका यूज कम कर देंगे तो उनमें जो है बॉडी इमेज इंप्रूव होती है। यानी कि क्या होता है, सेलिब्रिटीज को सब फॉलो करते हैं, सब देखते हैं वाह इसकी बॉडी ऐसी है एंड ऑल, तो अपने बारे में सोचने लग जाते हैं यार मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ एंड ऑल। तो बॉडी इमेज जो है लोगों की, यानी कि किस तरीके से आप अपने बॉडी को देखते हैं, वो जो है इम्प्रूव होता है व्हेन यू कट विद सोशल मीडिया, ठीक है। तो यहाँ तक था ये आपका क्वेश्चन जो है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में जो है कवर करेंगे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी कवरिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपके जब पूरा टॉपिक्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे तो एक सेशन आपका रहेगा जिसमें हम सारे आपके PYQs को कवर करेंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला।